नमस्कार साथियों, आज हम अपनी सीरीज में ज्योग्राफी पीजीटी एग्जाम 9 मई को पढ़ा होना है। उसकी क्लास 4 पढ़ाएंगे। कुछ सिद्धांत हैं जो ये आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे जोली का तापीय चक्र सिद्धांत। जोली ने जो अपना दिया था चाप तापीय चक्र सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया जोली ने भूपटल के नीचे पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को महाद्वीप के विस्थापन का आधार माना। तो सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल आता है, तापीय चक्र सिद्धांत किसका है? सीधा सवाल आता, उसमें लिखा आएगा तापीय चक्र सिद्धांत किसका है, तो आपको आंसर लगाना जोली का। क्या लगाना? जोली का। तो सीधा सवाल बनता है तापीय चक्र सिद्धांत किसका है? जोली का। अब इसमें जोली महोदय क्या कहना चाह रहे हैं? जोली ने अपने भूपटल नीचे पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्वों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को महाद्वीप के विस्थापन का आधार बनाया। इन्होंने भैया जो बताया है रेडियो सक्रिय तत्व, कई बार सवाल आया है जोली तापीय चक्र सिद्धांत किस पर आधारित है। सवाल कैसा आएगा? तापीय चक्र सिद्धांत किस पर आधारित है? तो रेडियो सक्रिय तत्वों पर आधारित है तापीय चक्र सिद्धांत। और ये दिया किसने था? जोली ने। सीधा सवाल बनता डायरेक्ट। तो आप इसे याद करेंगे, तापीय चक्र सिद्धांत किसका? जोली का। और इसमें क्या महत्वपूर्ण? रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से महाद्वीपों का विस्थापन होता है। किससे होता है? रेडियो चक्र तत्वों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, जो इनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होती है उससे महाद्वीप का विस्थापन होता है। जोली महोदय ने ये चीज बताई। आगे देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। तो सवाल किस प्रकार आएगा इसका? संवहन तरंग सिद्धांत किसका है? सीधा सवाल आएगा, 4 ऑप्शन होंगे उसमें। जैसे डाल देगा जोली और तुम्हारा हैरी हेस और डाल देगा तीसरा, डाल देगा होम्स, ऐसे अन्य डाल देगा। तो अगर आपको याद है संवहन तरंग सिद्धांत किसका है, तो ऑप्शन में लगाएंगे होम्स। क्या लगाएंगे? होम्स। ये याद करने हैं, सीधे डायरेक्ट सवाल आते हैं। 1-2 बार सवाल आया है, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत कब स्थापित हुआ था? तो 1928 से लेकर 29 के बीच में होम्स ने अपनी एक थ्योरी दी, संवहन तरंग सिद्धांत। इन्होंने बताया है कि भूपटल के नीचे अधिस्तर, जो भूपटल होता है उसके नीचे अधिस्तर में अधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघली होती हैं। तापमान जो है अधिक हो जाता है, उसके कारण चट्टानें पिघल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? चट्टानें पिघल जाती हैं, जिससे ताप ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? जब चट्टानें भूपटल के नीचे जाकर तापमान के कारण पिघल जाएंगी तो उससे ताप ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ताप ऊर्जा के कारण ऊर्जा तरंगे निकलती हैं। ताप ऊर्जा के कारण ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, जो भूपटल की ओर आती हैं और महाद्वीप के विस्थापन का कारण बनती है। इन्होंने जब, जैसे कि वेगनर के महाद्वीप सिद्धांत ने बताया, क्या क्या दिया था अपने संवहन तरंग, वेगनर ने अपने जो है महाद्वीप विस्थापन में दिया था शक्ति कौन कौन सी थी? तो ज्वारीय शक्ति। ऐसे ही इन्होंने कहा है ज्वारीय शक्ति दी थी, प्लावनशीलता बल दिया था, और चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बताया था। तो वो एक काल्पनिक सिद्धांत सा लगता था। होम्स आगे आए, होम्स ने कहा ऐसा नहीं है, नीचे जो है भूपटल के नीचे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा तरंगों से भूपटल का विस्थापन होता है। इन्होंने जो है ऊर्जा तरंगों से भूपटल का विस्थापन बताया। जब ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती हैं तो संवहन चक्र के आधार पर चलती है लगातार। संवहन चक्र का मतलब है लगातार ऊर्जा बनी रहती है, ऐसे करके लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, और संवहन क्रिया बनती है और लगातार ऊर्जा ऐसे बनती रहती है। संवहन क्रिया के द्वारा इन्होंने, होम्स ने भूपटल का महाद्वीप विस्थापन के बारे में बताया। आगे देखो, भूपटल में तनाव और दबाव के द्वारा, भूपटल में तनाव, टेंशन, दबाव, प्रेशर के द्वारा परिवर्तन लाती है। तो इसमें भी इन्होंने कहा जब भूपटल जो है ऊर्जा तरंगें निकलती हैं तो तनाव आता है भूपटल में और दबाव आता है, उसके द्वारा भूपटल का विस्थापन
होता है। ऊर्जा तरंगे क्षैतिज भी चलती हैं, क्षैतिज ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और ऊर्जा तरंगे लंबवत भी चलती हैं। ऊर्जा तरंगे क्षैतिज चलती हैं, अलग होते हैं, क्षेत्र रूप से अलग होती है। वहां पर दीप का विखंडन होता है, यानी जहां पर क्षैतिज रूप से निकलती हैं वहां से महाद्वीप का विखंडन होता है। मान लो ये ऐसे करके, ऐसे करके, तो यहाँ से महाद्वीप का विस्थापन हुआ, यहाँ से महाद्वीप का विखंडन हुआ, और यहाँ से जो है इसमें जो है ये महासागर बीच में बन गया, खाड़ी बन गई, महासागर बन गया। अतः महासागर की उत्पत्ति होती है। जब दबाव की क्रिया के कारण भूपटल की चट्टानों का घनत्व बढ़ जाता है और चट्टानें अधिस्तर में अवतलित हो जाती हैं, इस कारण भूसन्नति का निर्माण हो जाता है। भूसन्नति, इसमें कई बार सवाल आया भूसन्नति का निर्माण कैसे होता है, तो संवहन तरंगों के द्वारा होम्स ने बताया भूसन्नति का निर्माण होता है। इन्होंने पेंजिया के विखंडन का कारण भी इन्होंने संवहन तरंग सिद्धांत में, मैंने पेंजिया बताया था वेगनर के विस्थापन सिद्धांत में, ऊर्जा तरंगों के द्वारा ही महाद्वीप का विस्थापन होता है। पेंजिया जो था ऊर्जा तरंगों के कारण ही विखंडन हुआ था। तो सीधा सवाल आएगा इसमें, संवहन तरंग सिद्धांत किसका है? होम्स का। और ये कब हुआ था? 1928 और 29 में। अधिक दबाव के कारण क्षैतिज जब संवहन तरंगें चलती हैं तो महासागर का निर्माण होता है और भूसन्नति का निर्माण होता है। इससे सवाल यहाँ से इतने ही सवाल बनेंगे। ठीक है, अगला सिद्धांत है हेरी हेस का सागर नितल प्रसारण सिद्धांत। हेस महोदय ने कहा भैया भूपटल का ही जो है विस्थापन नहीं हो रहा, सागर के नीचे सागर नितल प्रसारण, यानी कि सागर के नीचे भी जो धरती है या उत्तर जो है भूपटल है उसका भी विस्तारण हो रहा है। पहले तो हम बात कर रहे थे, ये वाले होम्स महोदय कर रहे और जोली कर रहे थे, अपनी अपनी ऊर्जाओं के हिसाब से इन्होंने बताया कि भूपटल महाद्वीप का विस्थापन हुआ है, लेकिन हेरी हेस ने कहा महाद्वीप के विस्थापन के साथ साथ सागर नितल प्रसारण भी हो रहा है। सागर का भी नीचे जो है, जैसे महासागर के नीचे क्या क्या होते, चट्टानें होती है, मैदान होता है, तो उसका भी विस्थापन हो रहा है। हेस सागर नितल प्रसारण सिद्धांत कब स्थापित हुआ था? 1960 में। इन्होंने भैया अटलांटिक महासागर के कटक पर अपना सिद्धांत दिया। अटलांटिक सीधा सवाल आएगा सागर नितल प्रसारण सिद्धांत किसका है? सीधे सवाल बनते हैं ज्योग्राफी में, पीजीटी में। क्या सवाल बनेगा? सागर नितल प्रसारण सिद्धांत किसका है? तो आपको उत्तर लगाना है हेरी हेस का। और कभी कभी सवाल आ जाता है सागर नितल प्रसारण सिद्धांत कब स्थापित हुआ था, ये संदेह देगा, अगर याद है तो आप सही कर देगा 1960 में। और सागर नितल प्रसारण सिद्धांत किस महासागर पर आधारित है, ये सवाल भी बन सकता है, तो आप लिखेंगे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। इसमें जो कटक के निर्माण के बारे में हेरी हेस ने, कटक कैसे बना अटलांटिक महासागर में, वो उसके संबंध में इन्होंने अपना सागर नितल प्रसारण सिद्धांत दिया है कि कटक का निर्माण कैसे होता है। इसी सिद्धांत से अतः महासागरीय भूपटल भी गतिशील है। इन्होंने कहा कि भैया महाद्वीप ही गतिशील नहीं है, महासागरीय भूपटल, महासागर के अंदर जो भूपटल है वो भी गतिशील है। इसी आधार पर प्लेट विवर्तन सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। इसी आधार पर प्लेट विवर्तन सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। इससे सागर नितल प्रसारण किसका था? हेरी हेस का। और इससे ही प्लेट विवर्तन सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। आप ये तीनों सवाल, तीनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जो है याद करो। इससे जो अगले क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको एमसीक्यू में अगले क्लास में दूंगा। थैंक यू।